तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पसंद टेलर में। दोस्तों आज हम एक हैवी साइज की पैंट की कटिंग करके आपको बताएंगे, जिसका कि नाप देखिए इस प्रकार से है। 41.5 की लंबाई, 44 की कमर, 22 की इसकी मोरी है और 28 का घुटना, 32 इंच की जांग, 48 इंच की इसकी हिप है। काफी हैवी साइज की पैंट है। तो इस माप के अनुसार इस पैंट की आपको कटिंग करके बताएंगे। देखिए इस पैंट में किस प्रकार से कटिंग होगी, लटक कितनी रखेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कपड़े को नाप लेते हैं। देखिए ठीक है ना, कपड़ा है 140 कपड़ा ठीक है, इसमें पैंट बैठ जाए। और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था कपड़ा, पर अब क्या कर सकते हैं, 140 ही ग्राहक ने लाया है तो ऐसे में हमको इस पैंट की कटिंग करनी पड़ेगी और इसी कपड़े में हम इस पैंट की कटिंग को करेंगे। सबसे पहले कपड़े को हमने ये जो सीधा भाग है ये अंदर कर लिया है, उल्टा भाग ऊपर ले आए हैं, क्योंकि मार्किंग वाले जो चौक के निशान होंगे वो उल्टे कपड़े में हम लगाने वाले। तो इस प्रकार से इस कपड़े को बिछा लेना है। डबल फोल्ड कपड़ा है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा कपड़ा करने के लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 1.25 इंच हम कम कर देते हैं, क्योंकि हम 1.25 इंच का ही बेल्ट लगाते हैं पैंट में। 1.5 इंच अगर बेल्ट लगाना हो तो फिर आप 1 इंच कम करके मार्क करेंगे, पर हम क्या करते हैं 1.25 इंच का बेल्ट लगाते हैं पैंट में। तो 1.25 इंच कम करके यहाँ पर 41.5 पर मार्क कर देंगे और 2 इंच इसमें क्या है, बॉटम फोल्ड होने वाला है तो 2.5 इंच रखेंगे। अब आइए लटक, इसकी जो हिप है 48 की हिप है, 48 का 1/4 12 इंच हो रहा है, पर 12 इंच की लटक बहुत ज्यादा हो जाएगी इसको, तो इसकी हम लटक 11 इंच की रखेंगे। ठीक है, कमर के हिसाब से इसकी हम लटक रख देंगे। अब सेंटर का निशान लगाएंगे, 41.5 है, 22 इंच पर लगा देंगे निशान और इन निशानों पर एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से सभी मार्क पर एक एक लाइन हमको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। अब आइए यहाँ पर लगा देंगे हम 1.25 इंच का निशान। इस कटिंग को इस तरफ से करनी है, इस प्रकार से 1.25 इंच का निशान लगा दिया। 2 प्लेट वाली पैंट है ये और कमर है इसकी 44 का 1/4 कितना हुआ 11 और 1 इंच सिलाई मार्जिन का 12 हो गया। अब इसमें हमें प्लेट डालनी है, तो 32 इंच की इसकी जांग है, 32 इंच की जांग है अगर, तो इसका हम फ्रंट रखेंगे 15 सवा 15 इंच का और 11 और 1 12, 1.5 इंच के केवल यहाँ पर प्लेट का आ रहा है। ऊपर हम इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे, कितना आ रहा है यहाँ देखिए 13.25 की मार्किंग है यहाँ पर, तो यहाँ हम लगभग 14 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें को यहाँ पे प्लेट डालनी है। प्लेट के लिए 2 इंच कपड़ा कम से कम मिनिमम चाहिए। अब आइए क्या करना है, यहाँ पर 11 1/4 इसका कितना हुआ 11 का आधा कितना होगा 5.5, 5.5 में यहाँ पर हम 3 सूत का मार्जिन देंगे सिलाई के लिए, तो यहाँ हम निशान लगा देंगे कितने पर 5.25, 6 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ पर 6 इंच में 1 पॉइंट कम रखेंगे। यहाँ से हमारी पहली वाली प्लेट उठेगी। अब आइए 22 इंच का इसका बॉटम है। इस पैंट की कटिंग हम सेंटर से नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर से अगर हम इस पैंट की कटिंग करेंगे ये पैंट बैठने वाली नहीं है। इसको हम केवल यहाँ से 1 इंच छोड़ करके और 22 इंच का बॉटम यहाँ पर मार्क कर देंगे। 22 का आधा कितना 11 इंच का यहाँ हमने बॉटम मार्क कर दिया है। ये पैंट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कस्टमर हमारे कई सालों से इस पैंट को हमारे से बनवा रहा है और हमेशा हम इसी प्रकार की कटिंग करके पैंट बनाते हैं। ये पहली प्लेट, अब सेकंड प्लेट यहाँ से उठा दीजिए, इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए यहाँ से हम लगभग आधा से 1.25 इंच इसको डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए इस प्रकार से गुलाई, यहाँ से इसकी चेन प्लाई बनेगी। अब ये पैंट क्या है, फुल पैरेलल लूजिंग पैंट है, तो इसमें कोई शेप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा सीधा उठाकर हम स्केल से मार्क करेंगे, यहाँ मिला देंगे स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट मार्क कर देंगे, क्योंकि काफी लूज पैंट पहनते हैं ये,
तो इसमें इतनी जरूरत नहीं है हमको कोई भी शेप देने की। ठीक है, इस प्रकार से इसकी मार्किंग कर लेंगे। घुटना है इसका 28 इंच, यहाँ मार्क कर माप के देख लेंगे कि 28 इंच आ रहा है। ये 27 आ रहा है, बैक पार्ट में थोड़ा सा बढ़ा रख के इसको 28 इंच का घुटना हम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा डायग्राम बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसकी भी मार्किंग कर लेते हैं। पॉकेट का निशान लगा देंगे, ये साइड पॉकेट बनेगा। ये देखिए लूज पैंट कट रही है बिल्कुल ढीली, तो इधर भी हम मार्कर डिजाइन नाप करके देख लेंगे कि यहाँ हम बैठेंगे। यहाँ बैठना तो नहीं है, पर हम गिदरी में जॉइंट लगाकर इसको बैठाएंगे। अब ये पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इस फ्रंट को काट लेते हैं। इस प्रकार से लूज पैंट को हमको काटना होता है। आप अगर सोचें कि लूज पैंट को भी हम सेंटर से काट दें तो ये पैंट बैठने वाली नहीं है। सेंटर की मार्किंग उठा करके अगर हम दोनों तरफ मोहरी का मार्क करके काटेंगे तो ये पैंट बिल्कुल भी बैठेगी नहीं, और इस प्रकार से काटने में ये पैंट बैठ जाएगी। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, अब इसको उठा के उस साइड में चेक करके ही काटना है। ये यहाँ पर लगा दीजिए कुटका, और अब इसको हम ऐसा रख देंगे। ये ठीक है, ये आ गई हमारी एग्जैक्ट मार्किंग जैसी लगी है वहीं से ये पैंट कट रही है। इसमें सेंटर की मार्किंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लूज पैंट है, इसकी क्रीज नहीं घूमेगी। हमने सेंटर से मार्किंग नहीं की है, फिर भी ये बिल्कुल बढ़िया से बराबर बैठ गई है पैंट। ये ठीक है, पूरी एग्जैक्ट कटिंग इसकी हो गई। अब इसको हम हटा कर रख देते हैं और इस कपड़े को हम पलट देंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसको इस प्रकार से उठाना है और पलट देना है। ठीक है, इस प्रकार से इस कपड़े को हमने पलट लिया है। अब इस पर हम फ्रंट वाले भाग को बिछाएंगे और इसका बैक पार्ट कट करेंगे। अब ये देखिए, फ्रंट वाला भाग जो है इस तरह से है, तो अब इसको हम पलटा के रख लेंगे। इन मार्किंगों पर ना जाइए, ये पहले उस तरफ से हमने मार्किंग की थी, पर फिर बाद में हमने चेंज कर दिया पलटा करके कपड़े को। तो होता है, कभी करना पड़ता है, उल्टी पलटी करके काटना पड़ता है। इस प्रकार से इसको रखना है। अब ये बैठ नहीं रहा है तो और ऊपर लेंगे कि जितना कपड़ा है उतना हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर लेंगे तभी यहाँ पर हमारा कुछ जॉइंट कम लगेगा। अगर हम इसको पूरा नीचे बिछा देंगे तो इसमें जॉइंट बड़ा लगने वाला है। बेल्ट हमारा हम यहाँ से कट करके बना लेंगे। इसमें से तो बेल्ट बैठने की संभावना कम लग रही है। और यहाँ कितना जॉइंट आएगा, नीचे लेंगे तो कितना बड़ा जॉइंट आएगा। चलिए नीचे ही लेकर काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेल्ट बिठाना लंबा जरूरी है, उधर बेल्ट बैठने वाला नहीं है सलाम। तो इसको इस प्रकार से बिछा लेंगे। यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा निकालना जरूरी है, तो हमको ये बेल्ट कितना लगना है, इतना कपड़ा हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम ऊपर सरका लेते हैं। बेल्ट वहां पर नहीं बैठेगा, इसलिए इसको हमें नीचे लेना पड़ा, और इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कितना तो हमारा बैग उठेगा इसका, क्योंकि बड़ी हेवी पैंट है, इस बैग को इतना उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर सारी मार्किंग हम लगाते हैं। फ्रंट देखिए किधर है, ये यहाँ पर है, और इधर भी यहाँ मोरी का जो निशान है यहाँ से लगा दिए। अब आइए, बॉटम पर रखना कितना है हमको, 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करिए, और यहाँ पर कर दीजिए आप 2 इंच का मार्क, क्योंकि इधर हमारा कम आ रहा था तो यहाँ हमने बढ़ा दिया इसको। कुछ नहीं करना है, सीधा उठा के इसको स्ट्रेट ड्राइंग कर देना। लूज पैंट है, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पैंट ढीली ढाली पहनते हैं, और बड़ा हैवी साइज
है, 48 इंच की हिप, 44 की कमर। अभी इतनी बड़ी पैंट है। अब यहाँ आइए 11, यहाँ पर आधा इंच पहले तो छोड़ दीजिए, तो 11 और 1 12 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। ये हमारा यहाँ पर नाप मार्क लगेगा और हाँ, यहाँ से इसको उठाना है। बैक पार्ट कितना उठ रहा है ये देखिए, इनको थोड़ा सा ज्यादा ही उठाना पड़ रहा है क्योंकि हैवी साइज की पैंट है। यहाँ रखिए इस स्केल को और इस तरीके से देखिए, यहाँ से मिला सकते हैं इस प्रकार से और यहाँ लगा दीजिए इस प्रकार से गोलाई और यहाँ लगेगा यहाँ जॉइंट। जब इसकी सही कटिंग होगी और इनको सही तरीके से बैठेगी, जॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस तरीके से ये बैक पार्ट कट रहा है और ये लंबा जो कपड़ा हमने निकाला है ये बेल्ट में इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत ही हैवी साइज की बेहतरीन पैंट बनेगी। ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, करीबन लगभग 25-30 साल हो गए ये हमसे काम करवाते हैं और बड़े संतुष्ट कस्टमर है हमारे से। ये कटिंग हो गई। यहाँ पर एक टुटका लगा दीजिए, यहाँ लगेगा डॉट और यहाँ बनेगा पॉकेट। इस तरीके से ये पूरी पैंट की कटिंग इस प्रकार से होगी। अब हम इसको यहाँ से भी काट लेते हैं। ये कट हो गया। अब यहाँ पर सीधा कट करेंगे यहाँ तक और इस तरीके से इसकी कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें लगेगा जॉइंट। जॉइंट का कपड़ा देख लेते हैं कहाँ से निकालना है। ये तो बेल्ट हो गया और जॉइंट इसमें कैसे लगेगा, आड़ा ही कपड़ा लगाना होगा। चलिए, कपड़े में आड़ा खड़ा तो कुछ इतना है नहीं, तो जॉइंट आड़ा भी लगा सकते हैं। वैसे तो जॉइंट जो है हमको खड़ा ही लगाना चाहिए। खड़ा कपड़ा हमें कहाँ से मिलेगा? चलिए, यहाँ से खड़ा कपड़ा अगर निकालते हैं, इस तरीके से आ रहा है, यहाँ भी इस तरीके से यहाँ आ रहा है, ये भी पर्याप्त नहीं। तो चलिए, इस कपड़े से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर इसको रख लीजिए ऐसा, देखिए यहाँ से जॉइंट होगा और यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ये सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा, इतना जॉइंट इसमें लगने वाला है। इस जॉइंट को भी हम इसके साथ में ही काट करके रख देते हैं ताकि कारागिर को इस पेंट को बनाने में सुविधा। ये जितना जॉइंट हमारा कटा है इतना जॉइंट ये कारागिर यहाँ लगा करके इस पैंट को बना सकता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी पैंट की कटिंग हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी जानकारी से बनाया गया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल सकेगी। धन्यवाद।